क्योंकि क्लास 10th के लिए एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन 15 प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है 15, 12, 15 और 21। तो इसका हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करें, 12 का, फिर 15 का और फिर 21 का। तो 12 लिखा है, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 1 कम 3, इसको इससे काट देना है। फिर नेक्स्ट 15 को देखेंगे, 2 के पहाड़े में 15 तो आता है 3 से 3 पचे 15, 5 1 कम 5। फिर 21 को 3 से 3 7 21 और 7 1 कम 7। अब इसको ऐसे हमें लिखना है अभाज्य गुणनखंड। यही जो हमने काटा है यही अभाज्य गुणनखंड है इन लोगों को, अभाज्य गुणनखंड। अब इसको ऐसे लिखना है, जैसे ये कितना है 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर इसको क्या लिखेंगे 3 गुणे 5। फिर इसको लिखेंगे इसके नीचे 3 गुणे 7। तो HCF का मतलब ये होता है कि जो सब में हो, जो तीनों में होगा वही क्या होगा, कॉमन होगा। यानी कि जो तीनों में होगा वो HCF होगा। जैसे 3 इसमें है तो क्या 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, तो 3 किस में है, सब में है, तो हमारा HCF अभी क्या है, केवल 3 है। अब 7 इसमें है तो 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें भी नहीं है, तो HCF 7 नहीं होगा। यानी कि जैसे ये 3 है, ये भी है और यहाँ पे देखिए ये भी है, तो ये हमारा जो तीनों में कॉमन होगा वो हमारा HCF हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए 2 होता और 2 इसमें भी होता तो फिर 2 सब में होता, तो अगर 2 सब में होता तो उसको भी लिखते, लेकिन 2 सब में नहीं है। देखिए 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, लेकिन 3 क्या सब में है, तो हमारा ये HCF 3 हो गया। और LCM में क्या होता है, जो तीनों में होगा उसे हमें एक बार लिखना है, बाकी जो जैसे अब ये 2 बार है तो हम इसको 2 बार ऐसे लिख देंगे। ये किसी में नहीं है फिर भी इसको हम पूरा ऐसे नोट कर देंगे। 5 इसमें है, 5 किसी में है नहीं है, फिर भी हमसे इसे कोई मतलब नहीं, जो सब में होगा उसको एक बार लिखना है, बाकी सबको हमको नोट कर देना है। तो यहाँ इंटू 5 हुआ, इंटू 7 हुआ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 छंग 420। तो जो हमारा LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 420, और जो हमारा LCF आया वो कितना आ गया है, 3 आ गया है। ये हमारा हो जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें ये लिखा है 510, 510 लिखा है और क्या लिखा है 92। अब 92 भी देखते हैं। इसमें क्या है 510 लास्ट में 0 होगा तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 हासिल आया, 2 पंचे 10, 1 हासिल फिर 2 पंचे फिर 10 हुआ, यानी कि 255 आ गया। अब किससे काटेंगे, 5 काटेंगे, 5 25, 1 बचा, 5 1 कम 5। फिर देखिए 17 3 51, यानी कि लास्ट में 1 3 से काटेंगे, 3 दूनी 3 1 कम 3, यहाँ पे 2 हासिल गया, 3 7 21, 17 से 17 1 कम 17, ये इतना हो गया। फिर यहाँ पे 2 से लास्ट में 2 है, यानी कि 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 1 हासिल यहाँ गया, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, ठीक। और 23 एक विषम संख्या किसी से कटेगी नहीं, तो 23 1 कम 23। अब जो इसका अभाज्य गुणनखंड है, इसका है अभाज्य गुणनखंड, इसका बना है जाके क्या बना है 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। अब नीचे यहाँ पे क्या बना है 2 गुणे 2 गुणे 23। तो देखिए 2 और इसका दोनों को जोड़ा बन गया, यानी कि ये दोनों में है, तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो केवल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एक बार। अब इसमें तो भी 2 है, लेकिन इसमें 2 एक बार और होना चाहिए, यानी कि जोड़ा बनना चाहिए। अगर जो दोनों में होगा तभी कि मैं कह रहा हूँ उसको एक बार लिखना है। अब यहाँ 23 है, यहाँ तो 23 है नहीं कहीं, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 भी अब नहीं, क्योंकि एक बार जोड़ा बन गया तो उसको लिख दिए। 5 इसमें तो क्या और कहीं 5 है नहीं है, 17 इसमें तो 17 इसमें नहीं है, तो हमारा ये खाली क्या आ गया 2 आ गया। अब हम देखते हैं LCM। LCM में आपको क्या करना है, जो दोनों में होगा उसको एक बार लिखना है। जैसे जो दोनों में है हम उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सभी नंबर्स को हमें से नोट कर देना है। इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, फिर यहाँ पे इंटू 2 बचा, फिर 2, ठीक। इसको ऊपर लिख देते हैं, इतना नोट करते हैं, ऐसे नोट कीजिए ऊपर।
देखिए एलसीएम देखते हैं इसका, तो एलसीएम बाकी जो बचा है वो सब हमें लिखना है। तो क्या है 5, 3, 17 और 2 और 23। हम देखिए इन सभी का गुणा कराएंगे तो 3 5 15, इन सभी का अगर हम गुणा कराएंगे तो आएगा 11,730। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था। देखिए एलसीएम में क्या होता है कि जो दोनों में होगा हमें उसे एक बार लिखना है, बाकी इन सभी नंबर को, इन सभी डिजिट संख्याओं को हम वैसे ही नोट कर देंगे। देखिए जैसे एलसीएम दोनों में था, मैंने उसको एक बार लिखा है, बाकी सभी नंबरों को इसे लिख दिया है। तो जब हम इन सभी नंबरों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 23,460, 23,460। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आप इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। दूसरा क्या है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है और LCM 306, 657 हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें समझना होगा कि फॉर्मूला क्या होता है। HCF A, B, यानी कि A हुआ प्रथम पद और B हुआ द्वितीय पद गुणे LCM प्रथम पद द्वितीय पद बराबर होता है A गुणे B, यानी कि HCF गुणे LCM बराबर प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो A है वो 306 है और जो B है वो क्या है 657। और वैसे हमें इस पूरे का मान दिया हुआ है और इस पूरे का मान निकालना है, ये हमारा प्रश्न बोल रहा है। और जो A और B का जो मान है वो कितना दिया है, A का मान 306 है और B का मान 657। फॉर्मूला क्या होता है HCF A, B इंटू यानी कि गुणा LCM A, B बराबर A गुणे B, यानी कि प्रथम पद गुणे द्वितीय पद के होता है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ क्या HCF A, B यानी कि 306 और 657 हमको क्या दिया है कि वो 9 है, यानी कि इसका मान हमको दिया हुआ 9 गुणे LCM 306 और 657 हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, बराबर A गुणे B यानी कि प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। तो हमारा प्रथम पद कितना है 306 है, द्वितीय पद 657। हमने ऐसे नोट कर दिया। जो इधर गुणे में होता है इधर जाता है तो किसमें हो जाता है, भाग में। तो LCM बराबर LCM 306 और 657 बराबर 306 गुणे, यहाँ पे गुणा है 657। इधर गुणे में था, इधर आए तो भाग में। अब कटेंगे तो काट देंगे, 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27, इधर कितना गया, यहाँ से 3 गया, 36 हो गया और 9 चौक 36, आ गया हमारे का 34 गुणे 657। जब हम इसका गुणा कराएंगे तो आएगा 22,338, 22,338, यानी कि हमारा LCM 306 और 657 आ गया कितना 22,338। ये हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम 2025 में आने वाले। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि शून्य का आपको ज्ञात सवाल है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर 0। इसके शून्य हमें निकालना। शून्य मतलब जितनी घात होंगे उसके उतने ही शून्य यानी कि हल निकलेंगे। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि संबंध ये होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है बराबर -b/a, -b/a। तो पहला जो शून्यक होता है हम उसे अल्फा बोलते हैं, दूसरा क्यों बीटा बोलते हैं। अगर घात 2 है तो उसके कितने शून्यक 2, तो बराबर होता है -b/a। ये यानी कि हमको इस पे प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है या नहीं, ये हमें बताना है। और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होगा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है अपॉन c/a बराबर c/a, यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल हमारा होता है
सी अपॉन ए, अल्फा होगा पहला और दूसरा क्या होगा बीटा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या हमें सबसे पहले गुणनखंड भी आना बहुत जरूरी है। तो अब 4 का हम इस 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 एकम 4, अब 4 एकम 4 तो आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे 4 लिखना नहीं है। हमें इस प्रकार इसको लिखना है कि जोड़ दें तो माइनस का 4 आए, जोड़ें तो माइनस का 4 और गुणा करें तो प्लस का भी 4 आना चाहिए। तो देखिए माइनस का 2 और माइनस का 2, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आएगा 4 आएगा। माइनस का 2 गुणे माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, यानी कि हमें वो संख्या मिल जाएगी जिसको हम वो संख्या में मिल गए ना, जिसको जोड़े तो माइनस का 4 आए और गुणा करें तो प्लस का क्या आ जाए 4। तो यहाँ लिखेंगे हम 4s² माइनस का ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आपको प्लस लगाना है क्योंकि यहाँ जो माइनस लगा है मैंने वो सभी क्रियाएं यहाँ पे कर दिया है। तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 और ये हुआ हमारा s बाहर प्लस का 1 बराबर का 0। अब ये 4s² प्लस माइनस माइनस s से 2 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 2s आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 से इसमें गुणा होगा तो 2s आ जाएगा, ये प्लस का 1 बराबर का हमारा 0 हो गया। अब 2 का हमें जोड़ा बनाना है। देखिए s इसमें है तो s इसमें है तो पहले s कॉमन हो गया, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 दोनों में तो हम ये 2 कॉमन लेंगे, यानी कि जो दोनों में होगा वही कॉमन होगा। अब 4s² में से 2s निकल गया तो केवल क्या बचेगा 2s बचेगा, और ये पूरा निकल गया तो केवल क्या बचेगा 1 बचेगा। हमें पहले फैक्टर आना जरूरी है, अगर आपको फैक्टर आ रहा है तभी आप गुणनखंड कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे कॉमन लेने का जो ये था ऐसे हुआ है कॉमन। देखिए ये 4s² लिखा है यहाँ पे 4s², तो इसका मतलब होता है 2 गुणे 2 और s² का मतलब s गुणे s, माइनस लगा था माइनस, 2s का मतलब 2 गुणे s, और किसी भी संख्या के साथ 1 गुणे में होता है। तो यहाँ से मैंने 2 और s को कॉमन लिया, 2 और s को कॉमन जब लिया तो यहाँ पे केवल क्या बचा 2 और s बचा, यहाँ पे 2s लिखा है, माइनस यहाँ पे माइनस होगा। अब देखिए जब मैंने 2s को कॉमन लिया केवल क्या बचा 1 बच गया, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या हम गुणा करें तो वही संख्या आगे हमें मिल जाती है, दोबारा वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो इसमें से 2s कॉमन लेते तो इतना आ गया। अब देखिए माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, लेकिन हमें तो प्लस दिख रहा है, लेकिन क्योंकि पता है आपको माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि ये प्लस जब तब आया होगा जब 2 माइनसों को आपस में गुणा कराया गया होगा, और एक माइनस इसका यानी कि इसका माइनस और ये दोनों माइनस माइनस का मतलब प्लस होता है। तो मैंने इस माइनस को अगर कॉमन लिया और इसमें से माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ तो क्या होगा खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा माइनस बच जाएगा। तो मैंने अगर इस माइनस को कॉमन ले लिया तो ये संख्या किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, 2s प्लस में 2s, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले तो केवल क्या बचेगा माइनस का 1, यानी कि केवल आप माइनस कॉमन नहीं ले सकते, हमें 1 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी 1 है और इसमें भी 2 एकम 1 1 एकम 1, तो मैंने -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, दोनों ब्रैकेट में अगर सेम आ गया तो समझ लो हमारा जो गुणनखंड हो रहा है सही है। अगर दोनों ब्रैकेट में सेम नहीं आया तो समझ लो तुम्हारा जो गुणनखंड वो गलत हो चुका है। अब जो दोनों में हमें उसे एक बार लिखना है, हमने इसको दोनों में था 2s माइनस 1 2s माइनस, इसको एक बार लिख लिया। अगले ब्रैकेट में ये वाला 2s और ये वाला माइनस का 1 लिखना है, बराबर का हमारा 0 तो चल ही रहा है। अब इसको मानेंगे कि माना 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0 मान लिया तो 2s इधर माइनस में था एक, इधर गया तो किसमें प्लस में हो जाएगा, जो संख्या इधर गुणे में इधर गई तो किसमें भाग में, तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि जो पहला मूल मिला वो 1/2 मिल गया। तथा अब मैंने इसको माना था, अब इसको मानेंगे, माना तथा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, और s बराबर इधर गुणे में तो इधर गया किसमें भाग में, यानी कि अल्फा पहला होता है अल्फा और दूसरा क्या होता है बीटा, ये मैंने आपको बताया ही था। तो अल्फा बराबर हमें मिला 1/2 और बीटा बराबर भी क्या मिल गया 1/2 मिल गया। ये यानी कि हमारे दोनों मूल तो आ गए। यहाँ पे क्या लिखा है कि शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों और योगफल में जो संबंध है हमें उसकी सत्यता की जांच करना है। तो ये हमको शून्यक तो मिल गया, यानी कि मूल तो मिल गया, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा है
ये बीटा है। लेकिन अब शून्यकों के जो योगफल का जो फॉर्मूला हमें इस पर रखकर इसकी सत्यता की जांच करनी, यानी कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा करें फिर भी इतना ही आना चाहिए, और माइनस बी अपॉन ए का मान रखें फिर भी उतना ही मान आना चाहिए। तो हम पहले देखते हैं शून्यकों का योगफल देखते हैं। अब शून्यकों के योगफल में क्या है कि हमें अल्फा प्लस बीटा तो मान पता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 4s², ये माइनस का 4s प्लस का 1, तो ये हमारा a है, ये क्या है a। तो यहाँ पे क्या है कि a बराबर हमारा 4 है और b बराबर माइनस का 4 है और c बराबर क्या है 1 है। ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हम द्विघात समीकरण से, जिसे हमारा जो द्विघात का समीकरण होता है वो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, इससे तुलना करने पर इन सबके मान आपको मिलेंगे। जैसे अब हम इससे तुलना कर रहे हैं, समझ लीजिए यहाँ पे ये लिखा है हमारा 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर का 0। अब यहाँ लिखेंगे ये हमारा गुणनखंड था, ये हमारा समीकरण था। अब लिखेंगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब यहाँ देखिए जहाँ a है वहाँ क्या है 4 है, यानी जैसे x² के साथ गुणांक में a है, अब यहाँ s² के साथ गुणे में कितना है 4 है ना, तो यानी कि x² का जो गुणांक a है वैसे ही s² का फिर गुणांक क्या होगा, a के स्थान पे क्या है 4 है, यानी कि a का जो हमारा मान है वो कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ x के साथ b है गुणे में, तो यहाँ s के साथ क्या है गुणे में -4 है, तो b का मान -4 आ गया। c केवल नंबर ही होता है, तो यहाँ अचर संख्या होती तो यहाँ पे c है, यानी कि c का मान कितना हो गया 1 हो गया, हमें यहाँ से मिल गया। लेकिन अब हम जो सत्यता की जांच कर रहे हैं इसमें क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है 1/2 है, प्लस बीटा का भी मान कितना है 1/2 है। ये माइनस हमारा फॉर्मूले का है, और b किसमें दिया है, b का मान -4 दिया, तो हम यहाँ पे b का मान -4 लिख दिए। और a का मान हमारा देखिए कितना है, a का मान 4 दिया था, मैंने a का मान यहाँ पे 4 लिख दिया। जब हर बराबर होता है तो हम उसको एक बार लिखते हैं और अंश को उसी तरह जोड़ देते हैं, तो 1 प्लस का 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये नीचे माइनस प्लस हुआ, ये 4 हमने लिख दिया, बटे में ये 4 था इसे लिख दिया। एक में एक जोड़ोगे कितना आएगा 2 आएगा, और ये नीचे वाला बटे 2 हो गया, 4/4। देखिए अभी तो आपको दोनों तरफ बराबर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, यानी कि 1/1 बराबर 1/1। हर नीचे हम लिखते नहीं, तो हमने 1 बराबर 1 दोनों साइड बराबर हो गया, यानी कि पहला क्या है हमारी सत्यता की जांच जो चल रही है पहला हो गया। लेकिन अभी हमें क्या करना है, सत्यता, ये शून्यकों का योगफल का जांच हो गया, अब हमें शून्यकों का गुणनफल का भी जांच करना है। हम इसको नोट करते हैं, शून्यकों का गुणनफल तार। देखिए शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो c/a, तो ये था अल्फा इंटू बीटा c/a। अब अल्फा का मान कितना है 1/2 है, 1/2 इंटू बीटा भी कितना है 1/2 है, 1/2 c/a, c का मान कितना 1 है, c का मान 1, और a का मान कितना है 4 है, 4, 1 1 कम 1, 2 दूना 4, देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। तो ये हमारी थी सत्यता की जांच, यानी कि सत्यता की जांच हो गई, तो हम यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप ऊपर भी हेडिंग बना सकते थे, यानी कि सत्यता की जांच हमारी हो चुकी। आपको ऐसे क्वेश्चन करना, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 बताया, ये एक प्रश्न था, इसका पूरा टोटल इस प्रकार होगा, तो आप इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संपूरक कोणों में बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 ज्यादा है, यानी कि 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण वो होते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो, यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 होता है उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। माना बड़ा कोण x, बड़ा कोण
बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़ा जो कोण है वो छोटे से कितना ज्यादा है 18। बड़ा कोण क्या है x से, ये छोटे से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। तो हमने देखिए जैसे आप समझे कोई आपसे बड़ा है वो 20 है और छोटा उससे 10 ज्यादा है, छोटा उससे मान लो 5 ज्यादा है, तो बड़े में जोड़ेंगे तो कितना और ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम छोटे में जोड़ेंगे। ठीक, तब इससे कितना ज्यादा हो पता चल जाएगा। ये 20 है, 20 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा मैंने बोला था, तो देखिए 15 होगा तो पता चल जाएगा आपको ना कि 20 से ये ज्यादा है 5 है। तो वैसे हमें इसमें क्या बोल रहा है कि जो बड़ा कोण है छोटे से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। तो x बराबर y प्लस 18। तो यहाँ x ये प्लस में y इधर आएगा तो माइनस में y बराबर 18। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, यानी कि जो हमारा समकोण संपूरा कोण होता है, संपूरा कोण का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो। तो पहला कोण मैंने ये x मान लिया, दूसरा क्या है ये y हो, यानी कि छोटा बड़ा कोण x और छोटा कोण y। संपूरा कोण वही होते हैं जिनका जोड़ कितना हो 90 हो। तो ये हो गया 90, ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। अब हमें पता है कि जो विलोपन विधि से हम सवाल को लगा सकते हैं, तो जब सिंबल सेम हो तो हम उनको जोड़ते हैं, और सिंबल विपरीत होगा तो हम क्या करते घटा देते। ये प्लस या माइनस सिंबल अलग अलग है, तो यानी कि हम समीकरण को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। तो यहाँ पे देखिए समीकरण है हमारा x माइनस वाई प्लस x प्लस y बराबर ये कितना है 18 है, ये हमारा 18 है, ये प्लस कितना है 90 डिग्री है। तो x ये माइनस का ये प्लस का कट गया, x में x जोड़ दिया, 2x बराबर 90 में ये जुड़ेगा 108 हो जाएगा, कितने 118 होगा, 90 10 100 8 108 हो गया। अब 2 से काट देंगे इसे, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 54। x बराबर 54, यानी कि हमारा बड़ा कोण कितना है 54 है। तो x का मान निकल गया, अब हम y का मान निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 हमारा है x माइनस वाई बराबर 18 है। तो यहाँ पे x का मान कितना है, x का मान 54, ये माइनस का y बराबर का 18, ये प्लस में 54 इधर गया तो माइनस में 54 हो जाएगा, 18 माइनस का 54। अब 18 में से 54 जाएगा, लेकिन 54 में से 18 चला जाएगा, तो 4 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे 14, 14 में से 8 गया कितना बचा 6 बच गया, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 1 गया कितना होगा 3 बचेगा, यानी कि 36। और यहाँ के माइनस, और जो संख्या बड़ी होती है वहीं का निशान लग जाता है, जैसे 54 बड़ा है 54 में माइनस का निशान, तो इसमें भी माइनस का लग जाए, माइनस से माइनस क्या हुआ कट गया, तो y बराबर क्या जाएगा 36। आप भी देख सकते हैं कि छोटा कोण मैंने y माना था, छोटा कोण ये y है, और इस बड़ा कोण इससे कितना ज्यादा है 36 18 ज्यादा है, और 36 है और ये है 54, तो 18 ज्यादा है ना, छोटके से ये 18 बड़ा है, यानी कि 18 ज्यादा है, तभी तो 54 है, 36 18 54, छोटे से बड़ा 18 ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ देखते हैं, इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, जब बाद बोलेगा तो यानी कि हमें प्लस करना होगा, जब पूर्व बोलेगा तो हमें माइनस करना होगा। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। यानी कि क्या बोला 5 वर्ष बाद, 5 साल पहले, 5 साल बाद जो उसके पुत्र की आयु से उसकी आयु 7, जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है कि माना वर्तमान आयु का मतलब ये होता है एक्चुअल एज, अभी उन दोनों की उम्र कितनी हमें ये ज्ञात करना है। तो माना जेकब की
आयु, माना जैकब की आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र के कितने हैं y वर्ष। अब ATQ फर्स्ट ATQ क्या बोल रहा है, प्रथम प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद, जैसे अभी आपकी उम्र x साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 साल की हो जाएगी। तो जब पिता की उम्र बढ़ रही है तो पुत्र की उम्र भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये हो जाएगा, ये भी 5 साल बढ़ेगा। यानी अगर पिता 5 साल बढ़ रहा है अपनी एक्चुअल एज से, यानी कि वर्तमान उम्र से, जैसे अभी मान लीजिए आप 20 साल के हो तो 5 साल बाद कितने के साल के हो जाएंगे, 25 साल के। यदि आपके पिता 35 ईयर्स के 35 साल के तो 5 साल बाद इनकी भी उम्र कितनी हो जाएगी, 5 साल प्लस होकर 40 साल हो जाएगी। तो ये भी उसी प्रकार है। तो 5 साल बाद यानी कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये कितने गुने हो जाएंगे, 3 गुना बड़े हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए x प्लस 5 ऐसे हो जाएगा, 3 से y में गुणा होगा कितना हो जाएगा, 3y, 3 पचे 15 प्लस का 15 हुआ। ये x जो प्लस में है इधर आएगा, माइनस में y हो जाएगा बराबर 15। ये प्लस का 5 इधर गया तो किसमें, माइनस का, तो x माइनस का 3y, 15 में से 10 गया, 15 में से 5 गया कितना बचा, 10 है समीकरण, हम इसको नंबर 1 मानेंगे। उसके बाद सेकंड ATQ क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, जब 5 वर्ष बाद में बोलेगा, यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद। जब बाद बोलेगा तो हमें ऐड करना, प्लस करना है, और जब पूर्व बोलेगा तो माइनस। तो यहाँ पे क्या बोला है, सेकंड ATQ द्वितीय प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। जैसे आप अभी मान लीजिए 20 साल के हो, 5 साल पहले कितने साल के रहे होगे, 15 साल के थे ना, तो यानी कि अभी एक्चुअल एज में से 5 साल अपने घटा दिए। तो वैसे अपने पिता की उम्र में से भी और अपने उम्र में से भी जब 5 वर्ष पूर्व की बात होगी तो अपनी उम्रों को 5-5 साल माइनस कर देंगे। आपके पिता अभी कितने साल के हैं, मान लीजिए जेकब की उम्र जो है वो x है वर्तमान, तो 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगी, और उनकी उम्र y है तो y माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये अपने पिता से कितने गुने थे, 7 गुने ज्यादा थे। तो यानी कि 7 से गुणा कर देंगे तो x माइनस का 5 बराबर 7 से y में होगा तो ये 7y, 7 पचे माइनस के हमारा 35 हो जाएगा। हम x y को एक तरफ रखेंगे, जिसमें x y नहीं लगा उसको एक तरफ, प्लस में तो हम इधर करेंगे माइनस में हो जाएगा, माइनस का 35। ये माइनस का इधर गया तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये x माइनस का 7y और ये माइनस का 30 कैसे आ गया, ये माइनस के प्लस का घट जाएगा, जो संख्या बड़ी है उसी का निशान लगा देते हैं। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी कि इसका भी गुणांक 1 है और इसका भी गुणांक कितना है, 1 है। जैसे अगर हम y को बराबर करते, y को बराबर करेंगे तो इसमें 7 है, इसमें 3 है, तो हमें y को बराबर करना पड़ेगा। तो जब हमें समीकरण को हल करना होगा तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जैसे x y इसमें है, x y इसमें, तो इसमें से दोनों में से एक का गुणांक बराबर होना आवश्यक है। देखिए केवल x इसमें है, केवल x इसमें है, तो दोनों बराबर है, यानी माइनस माइनस इसमें है, माइनस माइनस इसमें भी है। तो जब सिंबल सेम होता है तो हम क्या करते हैं, समीकरण को घटाते हैं। सिंबल सेम होगा तो समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहां हम लिखते हैं समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, तो हमारा जो समीकरण है वो कितना है, x माइनस 3y बराबर 10। ये x माइनस का 3y लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड से और राइट वाला राइट साइड से घटेगा, तो ये x माइनस का 7y बराबर 10। यानी कि ये 10 में से हम क्या घटाएंगे, माइनस को 30 घटा रहे हैं। ये माइनस तो हमें जो लिखा है मैंने वो माइनस हुआ, लेकिन इसका मान ही किसमें है, माइनस में, तो ये माइनस का में से 30 लिखेंगे, माइनस का 30 लिख दिए। अभी x माइनस का 3y माइनस प्लस माइनस, अब आप पूछोगे यहाँ पे प्लस कहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ये कोई संख्या 2 लिखी है तो आगे प्लस लगा होता है, प्लस 100 नहीं होता है, प्लस 100 दिखाते नहीं है, यानी कि वो वहाँ पे प्लस पहले से ऑलरेडी से लगा होता है।
माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, हमारा एक साथ माइनस माइनस प्लस हुआ, 7 से y में गुणा, ये हमारा 7y हो गया बराबर 10, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, हमारा 30 हो जाएगा। अब यहाँ ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये माइनस का 3y, ये माइनस का 3y, ये प्लस का 7y बराबर 10 में 30 जोड़ो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब 7 में से 3 चला जाएगा क्योंकि माइनस है ये, प्लस का कितना बचेगा 4y बराबर 40। जो संख्या इधर गुणे में इधर जाती किस में हो जाती है भाग में, तो 40/4, 4 एकम 4, 4 दहाम 40, तो y बराबर 10। यानी कि जो उसका पुत्र है, जेकब का पुत्र है, उसकी वर्तमान आयु कितनी है 10 साल है। और हम अभी x क्या है, x जेकब की आयु, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको x का भी मान मिल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे y का मान x की y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण हमारा जो 1 है वो क्या है x माइनस का 3y बराबर का 10। अब हम देखेंगे x माइनस 3 y क्या है, y का मान 10 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 3y का मतलब है 3 गुणे y, 3 इसके साथ किसमें है गुणे में है बराबर ये 10, तो x 3 दहाम 30 हुआ बराबर का 10। जो संख्या इधर माइनस में इधर गई तो प्लस में, तो x बराबर 10 प्लस का 30, और 30 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यानी कि जो जेकब के पिता है उनकी वर्तमान आयु, जो उनके जेकब है, जेकब की वर्तमान आयु कितनी है 10 वर्ष है। यानी कि अब जो उनके पिताजी हैं, उस पुत्र के जो पिता है उनकी उम्र कितनी साल है 40 साल, और उनके पुत्र की उम्र कितनी है 10 वर्ष। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसको नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।